हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ओके। Chapter 1 Matter in Our Surroundings. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आप इसको पढ़ेंगे। Classification of Matter. अब इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के मैटर कहा जाता है पदार्थ को या द्रव्य को। ओके। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, सब्सटेंस पाई जाती हैं, वो ऑल आर मैटर, सभी की सभी मैटर होती हैं और इनको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन। Scientists have classified. अब देखिए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट यानी आधुनिक समय के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मैटर के लिए दो भागों में बांट दिया, टू टाइप से क्लासिफाइड कर दिया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो भी मैटर हैं, जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं या पदार्थ होते हैं, उनको उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांट दिया। अब हम उसको अवस्था नहीं कहेंगे, बार बार स्टेट कहेंगे। 3 स्टेट में बांट दिया। ओके। अब वो 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड ये फर्स्ट बाउल में है, लिक्विड मिडिल वाले बाउल में है और गैसियस फॉर्म में ये लास्ट वाले बाउल में है। तो जितने भी मैटर होते हैं उनको 3 स्टेट में पाया जाता है, वो 3 स्टेट में हमें मिलते हैं। अब ये एक वाटर है। वाटर एक ऐसा मैटर है जिसकी तीनों स्टेट कन्वर्ट हो सकती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड में बदल सकते हैं, सॉलिड में बदल सकते हैं एंड गैस में भी बदल सकते हैं। वाटर ही एक ऐसा मैटर है जिसको हम 3 स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब एक और हमारी, जब अब तक तो हमने प्रीवियस क्लासेस में 3 स्टेट के विषय में पढ़ा था, लेकिन अब हम इस चैप्टर में 2 स्टेट के विषय में और पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए नई होंगी। But the extremely high temperature, a fourth state can exist, which is known as plasma. अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर एक और स्टेट फाइंड होती है, एक और स्टेट हमें मिल जाती है, एग्जिस्ट उपलब्ध हो जाती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ओके, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार, इसमें तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर था, उसमें लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर पर भी हमें एक स्टेट और मिल जाती है, 5th स्टेट। ठीक। अब आइए, सिमिलरली एट वेरी लो टेम्परेचर ए 5th स्टेट कैन आल्सो एग्जिस्ट विच इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन स्टेट या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम शॉर्ट में BEC भी कहते हैं। B फॉर बोस, E फॉर आइंस्टीन, C फॉर कंडेंसेट। सो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर द मैक्सिमम स्टेट ऑफ मैटर में बी 5। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमारी मैटर 5 हो सकती है, यानी मैटर की 5 स्टेट हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। नेक्स्ट आते हैं। अब केमिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। केमिकली प्रॉपर्टी को देखते हुए, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हुए इसको 3 जगह बांटा गया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसके विषय में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर, यानी कि मैटर देखने में कैसा लगता है, कैसा होता है, उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप पर एक स्लाइड तैयार की गई है किसी भी मैटर की, और उसमें मैटर में हमारे लिए किस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है ये आप स्क्रीन पर देखिए। अब आपको कुछ दिखाई दिया?
कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये कहा जाता है कि जो भी जितने भी हमारे मैटर होते हैं सभी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखने के बाद ये पता चला। ये आपको सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये गोल 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 बॉल ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, प्लस ब्लू कलर की भी दिखाई दे रही हैं। ये अलग अलग मैटर का मिश्रण है, ओके, और ये उसके पार्टिकल का मिश्रण है। अब हम ये कह सकते हैं द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। कुछ प्रोसेस करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारा मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है घुलना। डिफ्यूजन, विघटन। इवेपोरेशन, इसको इवेपोरेशन भी कहा जाता है, बाष्पीकरण। और एक होता है हमारा सब्लिमेशन। अब इनके विषय में डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, डिसोल्यूशन के विषय में बात करते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉल्यूट मिला दिया जाए और उसको घोला जाए। सॉल्यूट का मतलब कोई भी सॉलिड पार्ट मिला दिया जाए और उसको डाला जाए तो वो उसमें से गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है वो हम दिखा रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या करेंगे, देखिए इन्होंने क्या डाल लिया, एक गिलास वाटर में एक चम्मच शुगर डाल दिया। शुगर हो या साल्ट हो, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब थोड़े इसको हिलाने के बाद ये सब उसमें गायब दिखने लगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, सॉलिड के पार्टिकल कुछ नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, ये पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ इसके पार्टिकल मिक्स हो गए, मर्ज हो गए। ठीक, इसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन। अब आता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, भी एग्जांपल से हम बताते हैं। देखिए यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं एक परफ्यूम का। टेक ए बोतल ऑफ ए परफ्यूम एंड लीव इट ओपन द माउथ, और इसके माउथ को हमने खोल दिया। ओके, परफ्यूम की एक बोतल को लिया और उसके माउथ को हमने खोल दिया, ओपन कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यानी क्या आपको दिखेगा, वेयर डज दिस परफ्यूम गो, ये परफ्यूम कहाँ चली जाती है। आप विचार करेंगे कि ये जो परफ्यूम थी वो कहाँ चली गई, कहाँ चली जाती है। द परफ्यूम स्लोली गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू द एयर, और ये जो परफ्यूम थी, बिकॉज इट दिस परफ्यूम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, परफ्यूम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और ये एयर में डिफ्यूज हो जाती है। एयर में इसके पार्टिकल मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं या फ्लो हो जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल स्प्रेड इनटू द एयर, और एयर में ये पार्टिकल फैल जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द स्प्रेडिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यही क्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। इस प्रक्रिया को आप पेट्रोल से भी कर सकते हैं। पेट्रोल को भी आप देखेंगे एक पात्र में रख देंगे तो पेट्रोल भी इसी तरीके से उड़ जाएगी। और डिफ्यूजन को हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन डिफ्यूजन द प्रोसेस इन विच द मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं जो डिफ्यूजन होता है वो हायर, उच्च कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन में होता है। यानी कंसंट्रेशन का मतलब थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए गाढ़ापन। जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उससे हल्के वाले में घुल जाएगा, उससे कम गाढ़े में घुल जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस इन विच टू सबस्टेंसेस इंटरमिक्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो सबस्टेंस आपस में मिल जाती हैं, स्वतः ही अपने आप मिल जाती हैं, उनमें कोई किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आगे जब इसको डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिफ्यूजन के।
अब आते हैं एवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? लिक्विड फॉर्म को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही एवेपोरेशन कहलाता है। अब जैसे आप अपने घरों में देखते हैं, जब कुकर रख देते हैं या कढ़ाई रख देते हैं या पतीला रख देते हैं, भगोना रख देते हैं किसी चूल्हे पर, तो उसके अंदर जब सब्जी बनाते हैं तो वाटर भी डालते हैं। तो जब हीट होता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? स्टीम निकलती है। और स्टीम जब तक हमको दिखती है तब तक तो वो स्टीम कहलाती है। जब वो ठंडी हो जाती है थोड़ा सा और गायब हो जाती है तो वो वाटर वेपर बन जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। यानी कि अब हम वेपोरेशन भी कह सकते हैं। ये एग्जांपल एक वेपोरेशन का है और इसमें हम ये बता सकते हैं, आपके लिए कह सकते हैं कि ये हमारा वाटर इससे वेपोरेट हो रहा है और वेपोरेट होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। ओके, तो ये कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस फॉर्म या वेपर में। किसी भी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में या वेपर में चेंज करना ही एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर उसको यदि क्या कर दिया जाता है? बॉयल किया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म में। उसी के लिए हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि जैसे आपके घरों में क्लोथ सुखाए जाते हैं, क्लोथ धोए जाते हैं, उनको सुखाते हैं, तो सुखाने के दौरान कुछ वाटर तो नीचे निचुड़ जाता है, नीचे टपक जाता है, और कुछ वाटर सनलाइट के कारण उसको हीट एनर्जी देता है, और हीट एनर्जी के कारण जितने भी हमारे लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। देखिए कुछ तो टपक गया इसमें वाटर, इस चित्र में देखिए, और कुछ यहाँ से क्या करेगा? वेपोरेट होकर उड़ जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये वेपोरेशन का एग्जाम्पल है। सबसे सिंपल हमारे घरेलू एग्जाम्पल है। ओके, अब आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? हमने आपको बताया कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज होना। अब तक हमने आपको एक वाटर का बताया कि उसका टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले लिक्विड बनता है, फिर उसके बाद गैस बनता है। लेकिन यहाँ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं या कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनको यदि हीट दी जाए तो वो विदाउट लिक्विड में चेंज हुए और डायरेक्ट गैसियस फॉर्म ले लेते हैं। और इसका उल्टा, यदि गैस को कंडेंस किया जाए, ठंडा किया जाए, तो डायरेक्ट विदाउट लिक्विड के, लिक्विड ना बन के डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। ऐसे जितने भी मैटर होते हैं और उनकी जो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसके लिए सब्लिमेशन कहते हैं, और इस प्रकार के मैटर को सब्लिमेट कहते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ मैटर है, हमारा सब्लिमेशन मैटर है, इसको हम सब्लिमेशन कर रहे हैं, सब्लिमेट है। इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल रहा है, ये डायरेक्ट ही एयर में पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एयर में पहुंच रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? देखिए आप। अब हम अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सॉलिड है। सॉलिड को यदि हीट किया जाए तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सब्लिमेशन की। अब गैस को कंडेंस किया जाए, कंडेंस का मतलब ये है उसको हम कूल करें, ठंडा करें, ठंडा करने के बाद वो डायरेक्ट ही हमारा सॉलिड फॉर्म ले लेता है। इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमारे घरों में भी यूज किया जाता है उसे कहते हैं कैम्फर। कैम्फर आपने देखा होगा, कपूर कहते हैं। एक ड्राई आइस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्रेसिव रूप होता है, कंप्रेस करके इसको सॉलिड रूप में डाल दिया जाता है। पेपरमेंट होता है, पेपरमेंट आपने देखा होगा, पेपरमेंट हमारे यहाँ उगाए जाते हैं और उसका ऑयल निकलता है, उसको भी सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। आयोडीन
क्रिस्टल होते हैं और मस्क क्रिस्टल होते हैं। मस्क कस्तूरी को कहा जाया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो भी मैटर होता है उसकी पार्टिकल के गुण, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो वी हैव अंडरस्टूड दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिन्नी पार्टिकल। ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और ये पार्टिकल हमारे लिए सामने आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, या हमारे इसको कर्सर को देखिए, ये जितने भी हैं ये पार्टिकल हैं। और ये पार्टिकल हमारे लिए गोल 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 रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में एक एयर स्पेस भी है, इसके लिए हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, अब बात आती है साइज की, इनके गुणों के बारे में साइज भी आता है। अब आप कहेंगे कि सर साइज कितना बड़ा होता होगा इनका, यहाँ तो बहुत बड़ा स्क्रीन पर साइज दिख रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इजीली। पार्टिकल इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है जिसको हम आसानी से नहीं देख सकते। ओके, जिसके लिए बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते। अब आते हैं हम इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इंटर पार्टिकल स्पेस में हम और डिटेल लेके चलते हैं, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को और ज़्यादा डिटेल में लेके चलते हैं। हमने 3 व्हीकल ले लिए, और 3 व्हीकल में जो हमारी 3 स्टेट होती हैं, जो बेसिकली 3 स्टेट हमने जो पढ़ी थी अब तक, उन तीनों स्टेट के लिए यहाँ पर रख दिया। देखिए, पहले व्हीकल में सॉलिड, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में गैस के पार्टिकल रख दिए, यानी उस सब्सटेंस को इसमें डाल दिया। तो उसके पार्टिकल हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं। पहले में जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सेकंड में जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल ऑफ लिक्विड, और नेक्स्ट में पार्टिकल ऑफ गैस। अब इनमें हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये आप भी पहचान सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और यहीं से आप पूरा क्लियर कर सकते हैं अपनी इस थ्योरी के लिए। तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। अब आप कहेंगे सर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस ये होता है कि जब पार्टिकल किसी भी कंटेनर में भर दिए जाते हैं तो उनके बीच में भी कुछ रिक्त स्थान बचता है, उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच की दूरी, दो पार्टिकल, जितने पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो भी स्थान होता है उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। तो सॉलिड में देखिए, सॉलिड में एक दूसरे से सभी के सभी टच हैं, उनमें पार्टिकल में जो स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत लो है, लेस है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर यही स्पेस थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे नेक्स्ट आते हैं गैस में। गैस में ये पार्टिकल का जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, वो मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड, सबसे अधिक हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि जब इनके पार्टिकल के जो स्पेस हैं, जब जितना दूर होता चला जाएगा उतना ही ये पार्टिकल एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बाउंड होते हैं, उसको हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और जितने पार्टिकल दूर होते चले जाएंगे, जितना स्पेस बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही इनकी अट्रैक्शन फोर्स वीक होती चली जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी, और ये तरल रूप में आते चले जाएंगे। और जितनी ये टाइटली बाउंड होंगे उतने ही ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, रिजिड फॉर्म में रहेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं, इसके विषय में डिटेल पढ़ाएंगे। ये तो हमने थोड़ा सा आपको बताया है, इसकी सारी डिटेल आगे आपके इस चैप्टर में दे रखी है। अब एक हम डिसोल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन छोटा सा एग्जांपल है, इसे समझ लीजिए। एक बीकर में हमने वाटर ले लिया और वाटर में शुगर या साल्ट को मिला दिया, यानी कि उसको हमने शेक कर दिया, घुमा दिया। घुमाने के बाद हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसमें हमारा जो 1 चम्मच हमने शुगर मिलाया था या हमने साल्ट मिलाया था वो गायब हो जाता है। तो अब एक स्टूडेंट कहेगा सर ये गया कहाँ। तो अब हम
आपको ये बताते हैं गया कहाँ। सबसे पहले हमने आपको उसके पार्टिकल दिखाए थे ग्रीन और ब्लू। अब ये समझ लीजिए जो ग्रीन पार्टिकल मान लीजिए वो वाटर के थे और ब्लू पार्टिकल हैं ये हमारे साल्ट या शुगर के हैं। वो उसी जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसी के अंदर ये मर्ज हो जाता है, उसी के अंदर चला जाता है और बीकर में जो भी हमारा लेवल बढ़ता है वाटर का वो दोबारा से घुलने के बाद अपनी जगह पर आ जाता है। अब देखिए बिल्कुल इसी प्रकार डिसोल्यूशन का देखिए अगला एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इन वाटर। वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट एक लाल दवा भी कहते हैं इसको इसके अंदर घोला गया। जो ब्लू यानी कि हल्के ब्लू जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्टिकल वाटर पार्टिकल हैं और जो पर्पल कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल हैं। अब यहाँ पर हमने डाल दिया क्रिस्टल के रूप में, इसको डाल दिया तो थोड़ी देर बाद धीमे धीमे ये क्या होने लगेगा, डिजोल्व होने लगेगा। धीमे धीमे ये डिजोल्व होगा तो इसके पार्टिकल निकलेंगे और वाटर के पार्टिकल के साथ घूमने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। और इसी तरीके से फिर जब थोड़ा पूरा टाइम इसका हो जाएगा और उसके बाद ये पूरे के पूरे इधर उधर घूमने लगेंगे और वाटर कलर को पर्पल कर देंगे पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं पार्टिकल की गति। जो कण होते हैं वो मोशन कैसे करते हैं उसकी हम आपको थोड़ा सा इसके विषय में भी हाईलाइट करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मोशन। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो सभी के सभी क्या करते हैं, हमेशा कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कांस्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जो निम्न एग्जाम्पल हम जो अब आपको बताएंगे उससे हमें एक एविडेंस मिलेगा, उससे एक सबूत मिलेगा कि इनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते हैं। ओके, अब पहले नंबर का हमारा एविडेंस है वो अब आप देखेंगे डिफ्यूजन। क्या है पहले नंबर का? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है देखिए, वी नो दैट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल एमोंग ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन। ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के सबस्टेंस ले लीजिए, उनके पार्टिकल ले लीजिए, आपस में मिला दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। पार्टिकल का आपस में मिलना ही डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ये चीज हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं। द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एयर इज लाइव एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। हमारी जो एयर है, एयर आप जानते हैं ये क्या होता है, मिक्सर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सर होता है। और इसके अंदर आप लाइव एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन हमेशा इसमें होती है। ये इसके लिए आप एयर देख सकते हैं, कंटिन्यूस मोशन रहती है इसके अंदर। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज फास्टर देन अदर टू स्टेट। ठीक है, जो गैस का डिफ्यूजन है वो बाकी जो दो स्टेट बची हमारी सॉलिड एंड लिक्विड उनसे अधिक तेज होता है ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल। क्यों होता है, कारण इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल की बहुत अधिक होती है, इसलिए इनकी जो मोशन होती है वो अन्य की अपेक्षा, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा अधिक होती है। ये याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। यानी कि जो जितना हल्का होगा उतने ही उसकी गति तेज होगी, इसीलिए तो गैस जल्दी उड़ जाती है और लिक्विड नहीं उड़ता और ठोस बिल्कुल ही नहीं उड़ता। समझ रहे हैं? अब देखिए ये आपको एक वो दिखा रहे हैं बीकर में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से मोशन होती है। अब दूसरा इसका साक्ष्य ये है, दूसरा सबूत ये है, एक ब्राउनियन मोशन,
रॉबर्ट ब्राउन ने, एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक सबूत दिया कि उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग फॉर्म में मोशन करते हैं। जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी मोशन करते हैं, जो आपको इस समय फिगर में, चित्र में दिखाई दे रही है। देखिए ये उन्होंने इसका सबूत दिया, इसलिए उन्होंने इसके कारण इस मोशन को अपना नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन। ओके, अब इनका हम बताते हैं कौन है ये, कौन साइंटिस्ट हैं, आपको इनका भी चित्र दिखाते हैं। देखिए ये हैं साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। अब आप देखिए मोशन के लिए इस फिगर में देखिए जो मोशन हो रही है आपको दिखाई दे रही है, ये मोशन जो हो रही है ये पार्टिकल की मोशन है। अब ये मोशन जिगजैग मोशन हो रही है, इस तरीके से मोशन हो रही है जिगजैग मोशन, जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन हैं उन्होंने इसके विषय में सबूत दिया था कि हमारे जो पार्टिकल हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। अब आते हैं, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल इन गैस इज फास्टर देन दैट इन द सॉलिड एंड लिक्विड। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन हमने आपको पहले ही बताया, डिफ्यूजन क्या होता है, स्वतः ही विघटन होना, स्वतः ही एक दूसरे सबस्टेंस में एक दूसरे को मिक्सअप होना। तो सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा गैसियस फॉर्म में विघटन तेजी से होता है, यानी डिफ्यूजन तेजी से होता है। बट डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज फास्टर इन कंपैरिजन टू सॉलिड एज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव फास्टर एंड मोर फ्रीली देन दोज द सॉलिड। तो अब ये कह रहे हैं लिक्विड के पार्टिकल के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड की अपेक्षा अधिक तेज होता है, और लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो फास्ट मूविंग में रहते हैं, फास्ट मूविंग करते हैं सॉलिड की अपेक्षा, फ्री मूविंग करते हैं। ओके, इसको मोशन भी कह सकते हैं मूविंग के लिए। अब आता है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये बाउंड होते हैं। हमने अभी आपको बताया था, अभी आपको 3 स्टेट के विषय में बता रहे थे, तो वहाँ पर आपको रेड रेड कलर के पार्टिकल बीकर में दिखाई दे, 3 बीकर में। वही बात है कि ये क्या होते हैं, जो सॉलिड होता है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। पैक का मतलब बाउंड होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के कारण बाउंड होते हैं, क्योंकि इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत लेस होता है, पास में होते हैं, तो इनकी अट्रैक्शन फोर्स अधिक होती है, और ये टाइटली बंधे होते हैं। ये इधर उधर घूम नहीं सकते, मोशन नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन घूम नहीं सकते। इससे अगला आता है लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसके पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं पार्टिकल, जब कभी हमारा कोई भी लिक्विड गिर जाए तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है, यही रीजन है। अब मान के चलिए अगला आता है गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में जो भी हमारे पार्टिकल इसके होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, इतनी डिस्टेंस होती है उनके आपस में कि इनके, यानी कि इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वेरी लार्ज होता है। लार्ज पार्टिकल स्पेस होने के कारण इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बिल्कुल निग्जिबल होती है, नगण्य होती है, जो बिल्कुल अनदेखा कर देने लायक होती है। इस कारण ये क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और कहीं भी कंटेनर में घूम सकते हैं। ओके, ये था आपका अट्रैक्शन फोर्स के विषय में डिटेल। अब ये देखिए, ये थ्योरी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं हैव यू एवर थॉट, आप विचार करते होंगे या आपने विचार किया होगा, वाई यू कैन नॉट ब्रेक द स्टोन अनलाइक योर फेवरेट क्रंची बिस्किट। आप जो बिस्किट होते हैं, क्रंची बिस्किट का मतलब कुरकुरे बिस्किट होते हैं, उनकी तरह आप पत्थर को नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, विचार किया है? वाई कैन यू टीयर ए पेपर,
इजीली, बट नॉट ए टिन शीट। आप टिन शीट को नहीं फाड़ सकते, लेकिन जो पेपर होता है उसको फाड़ सकते हैं। आखिर क्यों? पेपर को तो फाड़ सकते हैं और टिन की जो शीट होती है उसको नहीं फाड़ सकते। वाई कैन यू नॉट कैप्चर द ड्रॉप्स ऑफ मरकरी। आप मरकरी की ड्रॉप्स को नहीं उठा सकते। मरकरी कहते हैं एक पारा होता है, एक मेटल होती है और वो एक लिक्विड फॉर्म में होती है, उसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें सबसे अधिक डेंसिटी पारे की होती है। अगर वो जमीन पर गिर जाए तो आपको साइकिल की जो गोलियां होती हैं ऐसा दिखाई देगा, लेकिन उसको हम उठा नहीं सकते। एक बूंद भी हमारे हाथ में नहीं आएगी, फिंगर में नहीं आएगी। विथ योर फिंगर बट 2 ड्रॉप्स कैन किलिंग टूगेदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। आप कितना भी कोशिश कर लें कि उसकी एक भी बूंद को आप नहीं उठा पाएंगे, आपके हाथ में रुकेगी नहीं। आखिर क्यों नहीं रुकेगी? ये बात हमारे दिमाग में आती है। दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमोंग द पार्टिकल। इसका जो रीजन है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये इसका विशेष रीजन है या कारण है, ठीक है ना। विच इज नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्स। इसी को हम इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स से जानते हैं। ओके, एंड ड्यू टू देयर टाइप ऑफ पैकिंग, और इसकी पैकिंग पर भी ये डिपेंड करता है। पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डिफरेंट पार्टिकल यानी डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं। डिफरेंट इंटर पार्टिकल स्पेस भी उनमें पाया जाता है। दैट इज वाई द वैक्स इज सॉफ्ट एंड आयरन इज हार्ड। आप ये बताएंगे कि देखिए वैक्स जो होता है, मोम होता है, वो मुलायम होता है और आयरन सॉलिड होता है। आखिर क्यों? इन बातों को आप घुमाएंगे। आगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अब ये इस समय आपका ये चैप्टर का ये टॉपिक फिनिश होता है। अगला टॉपिक इसी चैप्टर का हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी बुक में इसको रिवीजन कीजिए, प्लस अगला जो टॉपिक लाएंगे उसका भी रिवीजन करते चलिए। देखिए साइंस इतनी सिंपल है पढ़ने वाले के लिए, और उसमें भी केमिस्ट्री और ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले के लिए कुछ कठिन नहीं, इसलिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐप पर जाकर चैटिंग में जाके हमसे पूछिए। ओके, हम आपकी हेल्प करेंगे।